हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि 1 अप्रैल 2013 को जय और विजय एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर होते हैं। और यहाँ पर इन दोनों की कैपिटल कितनी है? 80,000 और 50,000। दोनों ने बिजनेस शुरू किया 80,000 और 50,000 की कैपिटल के साथ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखी 3:2। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। प्रॉफिट हुआ है पूरे साल का 7800 रुपए। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जय और विजय का 31 मार्च 2014 का। कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना बनेगा। प्रॉफिट है, पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन है, तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे सकते हैं। किसका कितना बनेगा? आपको जो कैपिटल दी है उसी पर ही आप कैलकुलेट करोगे, यही आपकी ओपनिंग कैपिटल है। इन्होंने पूरे साल में कोई ड्राइंग्स भी नहीं की है, कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ भी नहीं किए, तो यही आपकी कैपिटल है। तो आप इसी पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 80,000 जय की है, जिस पर 9% के हिसाब से पूरे साल का बनेगा 7200 रुपए। इसी तरह से विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 50,000 पर 9% के हिसाब से 4500 रुपए। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का जो इंटरेस्ट बन रहा है कैपिटल पर, वो बन रहा है ज्यादा। कितना? 11,700 रुपए। हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 7800 रुपए। अब जो चीज हमारे पास जितनी ही है, हम उतनी ही तो बांट सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट ही 7800 रुपए का है, तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,700 कैसे दे सकते हैं? हमारे पास जितना प्रॉफिट है उसी हिसाब से इन दोनों में बांट सकते हैं। तो अब इन दोनों में बटेगा कैसे? इन दोनों में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसी हिसाब से दोगे जिस हिसाब से जिसका जितना बनता है। जिसका जितना पूरे साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, उसकी रेशियो बना लो। तो 7200 इज टू 4500, ये आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है कि किसका कितना हिस्सा बनता है। अगर 11,700 टोटल इंटरेस्ट है, तो इसमें किसका कितना हिस्सा है, कितना परसेंटेज है, कितना प्रोपोर्शन है, उसी हिसाब से हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो आप। तो ये बन जाएगी आपकी 8:5। पहले इसको आप 3 से डिवाइड करो, 3 से सॉरी 5 से डिवाइड करोगे या 3 से करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे पहले हम। 3 से डिवाइड करो और उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आ जाएगी रेशियो 8:5। 8:5 की रेशियो आ गई, जिसमें हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इसमें कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, जब भी हम जिसका जितना शेयर बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना निकाल रहे हैं और उसमें जिसका जितना शेयर बनता है, जितना हिसाब बनता है, उसको रेशो में कन्वर्ट करोगे, उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जय का बनेगा हिस्सा 7800 में 4800 रुपए, विजय का बनेगा 3,000 रुपए। तो अब हमने इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया अपने प्रॉफिट के हिसाब से, उस प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करके। तो यहाँ पर आप किस तरह से शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही प्रॉफिट आ जाएगा आपका 7800 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जितना दे सकते हो, जो आपने प्रोपोर्शनेट रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, वो दिखाओगे। एक्चुअल में जो बनता है वो नहीं। अब हम जो दे सकते हैं, जो दे रहे हैं, बस वही दिखाएंगे। तो जय को मिलेगा 4800, विजय को मिलेगा 3,7800 रुपए। प्रॉफिट हमारा और कुछ बचा ही नहीं, नील है। एंड में आप लिखोगे टोटल। करेक्ट। तो ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ ऑल द कैलकुलेशंस, वर्किंग नोट्स जो हमने अभी स्टार्टिंग में समझी है, वही वर्किंग नोट्स आपको बना करके देने। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी तक हमारे पास पूरे प्रॉफिट थे, तो हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पा रहे थे। लेकिन जब हमारे पास प्रॉफिट ही कम है, तो उस टाइम पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपने आज के क्वेश्चन में सीख लिया है। आई होप आप गलती नहीं करोगे, समझ के अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीटली अटेम्प्ट करोगे। तो फुल मार्क्स तो बनते ही है, और हम प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे ताकि हमारे हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।